24 मई 1987 टोरंटो पुलिस स्टेशन में लगी घड़ी में सुबह के 5 बजने वाले थे। पुलिस स्टेशन के दरवाजे से होकर 23 साल का केनेथ पार्क्स अंदर आता है। खून से उसका सफेद शर्ट लाल हो गया था। इतनी सुबह किसी को ऐसी हालत में देखकर ड्यूटी ऑफिसर हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही केनेथ पार्क्स सीधे ड्यूटी ऑफिसर के डेस्क के सामने आकर खड़ा होता है और अपने खून से रंगे हाथों को देखते हुए कहता है, मैंने इन्हीं हाथों से अभी अभी किसी का खून किया है साहब। मैंने खून किया है 2 लोगों का। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैंने अपने सास ससुर को मार डाला है, उन्हें मार दिया है मैंने। ऑफिसर केनेथ की इस बड़बड़ाहट से चौंक जाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है और बिठाता है। भाई साहब शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ ना। इतना कहकर ऑफिसर कमरे से बाहर आता है और एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा पुलिस ऑफिसर को केनेथ के बताए घर में चेक करने को कहता है। वो फिर से केनेथ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। केनेथ अब भी उतना ही परेशान था और वो फिर से बड़बड़ाने लगता है। उसे आखिर क्या हुआ वो याद ही नहीं था। उसे ये तक याद नहीं था कि वो आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचा कैसे। वो खुद गाड़ी चलाकर पुलिस स्टेशन तो आया था, लेकिन उसे ड्राइव करके आना याद ही नहीं था। और तो और उसे अपने पत्नी के माता पिता के घर में घटी भयंकर घटना भी याद नहीं था। हाँ, वो ये जरूर जानता था कि उसने उन्हें चोट पहुंचाया है, लेकिन उसे ये पक्का था कि उन्हें उसने जान से नहीं मारा है, क्योंकि उन्हें वो बहुत प्यार करता था। लेकिन असलियत में मर्डर तो हुआ था और इन्हें केनेथ ने ही अंजाम दिया था। लेकिन सब कुछ धुंधला था, जैसे वो कोई सपना हो। तो सपने में हुई इस कत्ल का सजा क्या होता होगा? केनेथ जॉन पार्क्स का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ और 2 भाइयों के साथ कनाडा के टोरंटो में ही पला बड़ा। जब वो सिर्फ 4 साल का था तब उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। वो टोरंटो में ही रहते थे, लेकिन अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलते थे। केनेथ की माँ ने दूसरी शादी कर ली और अपने सौतेले पिता के साथ केनेथ की कभी नहीं बनी। जब वो 15 साल का था तब उसकी माँ और सौतेले पिता दूसरे शहर में बसने का मन बना लेते हैं। केनेथ उनके साथ नहीं जाना चाहता था, तो वो अपने नाना नानी के साथ टोरंटो में ही रह गया। 11वीं के बाद स्कूल छोड़ता है और 20 साल की उम्र तक अपने नाना नानी के साथ ही रहता है। 21 साल का केनेथ घर से भागी हुई कैरन वुड से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। केन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। वो बहुत जेंटल हार्टेड आदमी था। उसे लगा कि कैरन ने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और उसे मनाकर वो उसे उसके घर वापस ले जाता है। कैरन के माता पिता बारबारा और डेनिस तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बेटी को घर वापस लाकर केनेथ ने उनका दिल जीत लिया था और जब केनेथ ने कैरन से अपनी शादी की इच्छा जताई तो वो खुशी खुशी हामी भरते हैं। शादी के बाद केनेथ कैरन के घर में ही ज्यादातर रहने लगता है। उस घर में सभी लोग उसे प्यार करते थे। ससुर के साथ ठीक ठाक रिश्ता था, लेकिन सास बारबारा तो केनेथ को अपना बेटा मानती थी और केनेथ भी उसे माँ मानता था और दिलो जान से चाहता था। केनेथ 6 फुट 5 इंच कद वाला 105 किलो वजनी हट्टा कट्टा बड़ा आदमी था और बारबारा उसे प्यार से जेंटल जाइंट बुलाती थी। 1986 को केनेथ और कैरन की एक बेटी होती है और अपनी नातिन के आने की खुशी में नए नाना नानी झूम रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन केनेथ के साथ नहीं। वो एक गहरी राज को अपने दिल में दबाए हुआ था। 1986 के गर्मियों में केनेथ को कुछ दोस्तों ने उसे घोड़ों के रेस में बुलाते हैं। केनेथ ने पहले कभी घोड़ों पर सट्टा नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन वो जीत गया था और इस जीत ने केनेथ को और सट्टा लगाने के लिए उकसाया। केनेथ सट्टा लगाता रहा और हारता रहा और कर्ज बढ़ने लगा और इस कर्ज को चुकाने के लिए वो और सट्टा लगाने लगा और कर्जा बढ़ता गया। केनेथ अपनी नौकरी की जगह पे पैसे की हेर फेर करके वहाँ के पैसे से सट्टा लगाने लगता है, फिर हारता है, फिर कहीं और से उधार लेकर फिर सट्टा लगाता है, फिर कर्जा बढ़ता है। नौकरी की जगह की हेर फेर से उसकी नौकरी चली गई और उसकी कंपनी ने उस पर केस भी कर दिया। कैरन को अपने घर बेचना पड़ा और महीने 2 महीने की बच्ची को घर छोड़कर उसे नौकरी पर जाना पड़ा। अपने सास ससुर और पत्नी के सामने केनेथ का सिर झुक गया था और वो अपनी गलती सुधारने का कोशिश करने लगता है, लेकिन सट्टे की लत के सामने उसका कोशिश विफल हो जाता है। कैरन परेशान थी और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है और कहती है कि केनेथ को अपने सास ससुर और नाना नानी को अपने इस लत के बारे में बताना चाहिए। केनेथ तो मान जाता है। केनेथ सब कुछ सच सच बताने के लिए 23 मई का दिन चुनता है। 22 मई को केनेथ पूरी रात जागता है और दूसरी सुबह घर वालों से बात करने की जगह वो दोस्तों के साथ घूमने जाता है। कैरन आग बबूला हो जाती है। 23 मई को दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। कैरन शाम के 4:30 बजे काम पर जाती है। केनेथ बेटी को संभालता है। रात को 10:30 बजे कैरन घर लौटती है। केनेथ टीवी देख रहा था। आधी रात तक दोनों टीवी देखते हैं और कैरन सोने चली जाती है। केनेथ ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रहा है। उसके आगे उसे रात के 1:30 बजे की सैटरडे नाइट लाइव शो देखना याद था। उसके बाद कुछ नहीं। अगली बात उसे याद थी तो वो था उसकी सास बारबारा का चेहरा।
उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ था और वो तड़प रही थी। फिर सब कुछ धुंधला था। वो कैसे अपने घर से 23 किलोमीटर दूर अपने सास ससुर के घर पहुंचा, कैसे उसने अपनी सास का कत्ल किया और ससुर का कत्ल का कोशिश किया, और कैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस को उसने जो भी कहा उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा था। उसकी नींद में की हुई कत्ल की कहानी पर पुलिस ने यकीन नहीं किया और उसे अरेस्ट करके उस पर 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया। कैरेन और उसके पिता जो इस हमले में बाल बाल बचे थे, इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार इतना भला आदमी अपनी सबसे प्यारी माँ जैसी सास का इतनी भयंकर तरीके से कत्ल क्यों करेगा। इन्वेस्टिगेटर्स, अपने परिवार, कोर्ट, वकील, सबको केनेथ ने यही कहानी सुनाया कि उसे कुछ याद नहीं और वो टीवी देखते देखते सो गया था। जब उस पर स्लीप टेस्ट किया गया तब उसका ईईजी रीडिंग्स काफी इरेगुलर आए। उसे पैरासोमनिया था, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर। और तो और बारबारा या डेनिस के कत्ल से केनेथ को कोई फायदा नहीं था, तो उनके कत्ल का कोई मोटिव भी नहीं था। 1989 में केनेथ का ट्रायल कोर्ट में चला। उसके वकील ने कोर्ट में दावा किया कि जब कत्ल हुआ था तब केनेथ नींद में था और नींद में हुई वारदात पर केनेथ का कोई कंट्रोल नहीं था। तो जज को समझ ही नहीं आया कि नींद में हुई कत्ल के लिए किसको जिम्मेदार समझे। केनेथ को बारबारा के कत्ल से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस पर आम जनता ने विरोध तो उठाया, लेकिन केनेथ को कोई सजा नहीं हुआ। इस फैसले के 4 साल बाद कैरन और केनेथ का तलाक हुआ। केनेथ ने दूसरी शादी कर ली। तो ये थी कहानी केनेथ जॉन पार्क्स की, जिसने नींद में एक कत्ल को अंजाम दिया। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।